सर शनि की कौन सी पोजीशंस कुंडली में अच्छी होती है, नवमांश या फिर लग्न कुंडली में? देखिए, अगर हम ज्योतिष के सिद्धांतों पर जाएं, जो प्राचीन सिद्धांत बने हैं ज्योतिष के, उसमें हमेशा ये कहा गया है कि जो नैसर्गिक क्रूर ग्रह हैं वो हमेशा कुंडली के उपचया भाव में ज्यादा अच्छे परिणाम देते हैं। तो यदि किसी का शनि तीसरे घर में है, शनि किसी का छठे घर में है, शनि किसी का 10वें घर में है या 11वें घर में है, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन यहां मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा जिससे लोगों को ये पता चले कि कहीं पर भी हम ये नहीं कह सकते कि शनिदेव अगर किसी के किसी स्थान में बैठे तो गलत है या सही है। यहां मैं एक अप्रोच बता देता हूं। शनि की दृष्टि जहां जाती है वहां कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्याएं जरूर व्यक्ति को उत्पन्न होती है। अच्छा, दृष्टि जहां तो जाती है। ये 10वीं दृष्टि की बात कर रहे हैं आप? ये तीसरी दृष्टि की भी है, ये 7वीं की भी है और 10वीं की भी है। ठीक है, शनि की जो दृष्टि है वो ज्यादा जो है वो परेशान करती है, परेशान वाली मानी गई है। लेकिन अब बात ये आती है, क्या सभी को शनि की दृष्टि से प्रॉब्लम है? तो इसमें मैं फिर ऐड ऑन करूंगा कि शनिदेव क्या कह रहे हैं, कर्म करो, रिस्पॉन्सिबल रहो। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई आज के कलयुग में, आज के देश काल परिस्थिति के हिसाब से 100% तो अपनी पूरी कर नहीं सकता, तो कैसे करेगा? अब सपोज करिए किसी का शनिदेव 9वें घर में बैठ गए, तो 9वें भाव में शनिदेव को मैं बहुत श्रेष्ठ मानता हूँ। बहुत ही श्रेष्ठ जो है शनिदेव 9वें भाव में है। उसका कारण है शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो कौन से घर पे जा रही है? 11वें घर पे जा रही है, एकादश भाव पे। एकादश भाव किस चीज का है? इच्छाओं का है, इच्छा पूर्ति का। इच्छाओं का भी है, इच्छा पूर्ति भी वो करता है और इच्छाओं को जागृत भी वो करता है कि मैं प्राप्त कर लूं। तो यहाँ वो डिजायर्स को कम करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है। तो डिजायर्स को कम करना कैसा है? अच्छा है, संतुष्टि मिलेगी। संतुष्टि है, व्यक्ति के अंदर कंटेनमेंट आएगा बहुत अच्छे से। शनि देव की 7वीं दृष्टि कौन से घर पे जा रही है? तीसरे घर पे जा रही है। तीसरा घर क्या है? ये अगेन काम त्रिकोण है। काम त्रिकोण में क्या, यानी कि हम अट्रैक्ट किन चीजों को लेकर हो रहे हैं, तो हमारी अट्रैक्शन को कम कर रहा है। यानी कि हम बहुत ज्यादा किसी चीज से आकर्षित नहीं हो रहे, ये भी हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ है। और 10वीं दृष्टि कहाँ जा रही है शनिदेव की? वो हमारे छठे भाव पे जा रही है, जहां हमारे रोग है, रिपु है, ऋण है। तो कभी अगर खराबी को खराबी हो रही है तो कैसा है? अच्छा है ना, क्योंकि छठे भाव में हमारी षड्रिपु है। हाँ। हमारे सारे जो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं वो हमारा शत्रु है। हमारा शत्रु कोई और नहीं, हमारे अंदर की षड्रिपु है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य। तो ये जब शनिदेव की दृष्टि वहां जाती है 10वीं दृष्टि, और बैठे कहाँ है शनिदेव? खुद 9वें भाव में। तो यदि व्यक्ति धर्म संगत होकर चले, शनिदेव 9वें भाव के एक ही बात कहते हैं कि यदि व्यक्ति धर्म संगत होकर चले, धर्म के आधार पर चले, तो यकीन मानिएगा इससे श्रेष्ठ शनिदेव की स्थिति कोई नहीं हो सकती। तो खास करिए अगर नवांश में है, लगन में है, दोनों में बहुत अच्छा है। वहीं मान लीजिए शनिदेव की दृष्टि जो है, शनिदेव किसी के 8th हाउस में बैठे हैं, तो 8th हाउस से तीसरी दृष्टि उनकी कहाँ गई? 10th हाउस पे चली गई। या कह लीजिए लगन में बैठे हैं तो तीसरी दृष्टि कहाँ चली गई? 3rd हाउस में चली गई। तो एक नॉर्मल प्रिंसिपल मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, जिसको कोई भी व्यक्ति अपनी जन्म कुंडली पे लगा सकता है और इससे बहुत अच्छे परिणाम उनको मिलेंगे। जब भी आप किसी नैसर्गिक क्रूर ग्रह को स्टडी करना चाह रहे हो अपनी कुंडली में, चाहे वो मंगल है चाहे वो शनिदेव है, क्योंकि इनको जो है वो स्पेशल दृष्टियां मिली हैं। शनिदेव को तीसरी और 10वीं, मंगल को 4थी और 8वीं। तो इनकी दृष्टियां जो हैं वो यदि उपचया भाव पर जाती हैं, तीसरे घर पे, छठे घर पे, 10वें घर पे और 11वें घर पे, तो उपचया भाव के अंदर उतनी सामर्थ्य है कि वो इनकी दृष्टि के कुप्रभाव को रोक सके। रोक तो नहीं हम कहेंगे कि रोक सकते हैं, बट वो इसको थाम सकते हैं। इसका एक एडजस्टमेंट जो है वो वहां हो सकता है। लेकिन अगर इनकी दृष्टि लगन पर जाए, 5th भाव पर जाए, 9वें भाव पर जाए, वहां इनकी दृष्टि जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। क्योंकि हम कितना भी कर लें, हमसे डिसिप्लिन होने में कोई ना कोई चूक हो सकती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में चूक हो सकती है। तो वहां पर वो जो दृष्टि जाएगी शुभ भाव पर, 1 पर, 5 पर, 9 पर, वो हमें परेशानी में ज्यादा डाल सकती है।